Assalamualaikum my dear students. I hope तो यह सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट बे असल पॉइंट। तो आज के वीडियो में देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो हर एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, हर एक चार्ज। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक वैल्यू होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे डिराइव, ठीक है। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये पॉइंट चार्ज जो यहाँ पे रखा हुआ है ये अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हम देखेंगे पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है। ये पॉइंट P यहाँ से सपोज दूर है, पॉइंट चार्ज से दूर है कितना, सपोज ये दूर है इससे r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे कहानी, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q। कंसिडर किया, P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है, P इज अ पॉइंट एट a distance r from Q, ठीक है। P एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। सपोज Vp लेट Vp इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। Vp इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। अच्छा, यहाँ पे कोई किसी डिस्टेंस पे दूर इन्फिनिटी पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इन्फिनिटी। सपोज V इन्फिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखो लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियोस जो है उनमें प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे एक पॉइंट है I और एक पॉइंट यहाँ पे है F और एक पॉइंट है यहाँ पे F, यहाँ पे सपोज VI है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पे VF है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो VF माइनस VI इसको क्या कहते हैं, VF माइनस VI इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस WEL? WEL is work done by electric force when a unit positive charge moves from I to F। दिस वी नो, ये हमें कैसे, हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स I एंड F इज VF माइनस VI इज इक्वल टू माइनस WEL। WEL है अगर हम यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। सो दिस इज द वर्क डन, WEL इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VF माइनस VI इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in moving, negative of work done by electric force when a unit positive charge moves from I to F.
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मूव कहाँ से कर रहे हैं, P से मूव कर रहे हैं, P से मूव कर रहे हैं टू इन्फिनिटी, P से मूव कर रहे हैं टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V इन्फिनिटी माइनस VP, V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, दिस वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप लिखोगे पहले, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, वी नो दैट, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये यहाँ पे मैंने आपको याद दिलाया जो हमने पढ़ा है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between point P and infinity is equal to negative of work done by electric force when a unit positive charge moves from P to infinity, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकालेंगे। तो अब हमारे पास रिलेशन है V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, ये हमारे पास रिलेशन है। देखो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये इसको धक्का देगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, P से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जब ये P से इन्फिनिटी तक जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, F इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में, F इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में इस पे लग रहा है। अब देखो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वेरिएबल है, ये इस पे कांस्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना यहाँ पे नज़दीक है क्यों के, तो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जब ये यहाँ आएगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है पॉइंट चार्ज से। जितना ये दूर होगा, सिंपल है, जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कम लगेगा। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे वेरिएबल है। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे वर्क डन निकालनी है बाय एन वेरिएबल फोर्स, अच्छा, तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखो 11th में आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम निकालते कैसे हैं, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। देखो सपोज ये चार्ज जो है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जब यहाँ से यहाँ चला तो सपोज कहीं बीच में यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे ये कोई इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन है, जब ये चल रहा था ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन है। सपोज यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, इट इज़ x की डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये सपोज इस यहाँ से यहाँ तक चला, ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx इज अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, for a very small displacement, for a very small displacement dx work done by electric force
इज गिवन बाय देखो तो यहाँ पे इस पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपेल कर रहा है इसको, तो ये है एफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट। फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय, देखो डी डब्ल्यू क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा, तो इट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक डी एक्स कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में, डी एक्स भी इसी डायरेक्शन में, सो इट इज कॉस 0 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी एक्स। अब यहां पे मुझे आप बताओ इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इनके बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये इसको किस फोर्स से रिपल करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, देखो कूलम्स लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये है कूलम्स लॉ। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे चार्जेस कौन कौन से, एक तो है Q, एक चार्ज, दूसरा चार्ज कौन है 1, इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंटू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इनके बीच डिस्टेंस कितनी है x, यहाँ पे इन चार्जेस के बीच डिस्टेंस है x, इट इज x स्क्वायर। सो एफ इलेक्ट्रिक इज Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी एक्स, एफ इलेक्ट्रिक कितना है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज स्मॉल amount of work done by electric force. This is what? Small amount of work done by electric force as a unit positive charge moves from this point to this point. ठीक है, अच्छा, so now total work done by electric force as the unit positive charge moves from P to infinity। सो टोटल वर्क डन W, इसको हम W लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू। इसको इंटीग्रेट करो, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इसको इंटीग्रेट करो। सो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट करो, देखो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू किसके बराबर है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, पहले कहाँ पे था यूनिट पॉजिटिव चार्ज x पे, x से लेके इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो हमें निकालना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P से इन्फिनिटी जा रहा है, हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कितना वर्क डन करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि एक वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, एक वेरिएबल फोर्स है, तो हमें इंटीग्रेशन से वर्क डन मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, कैसे हमें मिलेगी, हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे dx फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हम इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन कितना मिलता है हमें, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा, अब हमें वर्क डन चाहिए फ्रॉम एज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी। वो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, इन स्मॉल डी डब्ल्यू इनको इंटीग्रेट करो, इनको सम करो,
डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। देखो P से हम चल रहे हैं, P से हम इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। इन डी डब्ल्यूज को इंटीग्रेट करो, सम करो, इंटीग्रेट मीन सम। सो वही हम कर रहे हैं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? एक्स आर इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर पे था टू आर टू, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर पे था पहले, फिर कहाँ पहुँचा? चलते 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 इन्फिनिटी तक पहुँचा। ठीक है, P से इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, सो लेट्स इंटीग्रेट इट। अब आपका इम्तिहान है, इसको इंटीग्रेट करो, पता चलेगा आपने सीखा है कुछ 11th में कि नहीं। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रल R टू इन्फिनिटी Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू अच्छा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट बाहर, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले आओ तो अंदर बचेगा x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, तो इसको हम ऊपर ला सकते हैं, x रेज़ पावर -2 इसको लिख सकते हैं dx। अच्छा, r टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा देखो ये डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने x रेज़ पावर -2 लिखा। देखो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ी होगी इंटीग्रेशन में, देखो इंटीग्रल x रेज़ पावर n dx इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? x रेज़ पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सिंपल, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे, x रेज़ पावर -2 + 1, थोड़ा नीचे आऊँगा, देखो। सो इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x रेज़ पावर, ऐसे लिखेंगे इसको, x रेज़ पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, लोअर लिमिट इज r, अपर इज इन्फिनिटी। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज़ पावर -1 डिवाइड बाई -1, लोअर लिमिट इज r, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। सो इट विल बी इक्वल टू, ये -1 जो है इसको बाहर ले आओ, डिनोमिनेटर में -1, सो ये बनेगा -Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x रेज़ पावर -1 को हो जाएगा, x रेज़ पावर -1 विल बी रिटन एज 1 बाई x, लोअर लिमिट इज r, अपर इज इन्फिनिटी। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट की वैल्यू दो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू दो 1 डिवाइड बाई r। सो इट विल बी इक्वल टू, देखो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करो 0 मिलेगा। सो इट विल बी इक्वल टू -Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 0 माइनस 1 बाई r, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस, सो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया? जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज P से इन्फिनिटी तक गया, इट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, अब देखो, अच्छा, सो हम लिख सकते हैं v इन्फिनिटी माइनस Vp, तो नाउ हम लिख सकते हैं v इन्फिनिटी माइनस Vp
इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, Q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। सो V इन्फिनिटी माइनस Vp इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। अच्छा देखो यहां पे मैं लिखूंगा एज वी चूज देखो इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेवल मानते हैं, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस लेवल मान के चलते हैं। अगर इन्फिनिटी रेफरेंस लेवल है तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मानेंगे जीरो, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लेते हैं जीरो। एज वी चूज इन्फिनिटी टू बी रेफरेंस पॉइंट, reference point, therefore V infinity is equal to 0। देखो इन्फिनिटी को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जीरो, तो V इन्फिनिटी जीरो है। देखो तो 0 माइनस Vp इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम्प्लाइज Vp इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आ गई फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर्मूला, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे, Q यहाँ पे पॉइंट चार्ज कितना है डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पॉइंट P कितना दूर है चार्ज से, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम जो चार्ज Q लेते हैं, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाली, तो यही फॉर्मूला बिल्कुल नेगेटिव चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। बस आपको वहाँ पे माइनस यहाँ पे लेना है, चार्ज आपको माइनस लेना है। सो फॉर नेगेटिव चार्ज एज वेल दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। नेगेटिव पॉइंट चार्ज है या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आप यहाँ पे लोगे, ठीक है। देखो अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मीन्स Q इज पॉजिटिव, जब Q पॉजिटिव होगा तो Vp क्या आएगा, Vp इज पॉजिटिव, Vp आएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सो दैट विल बी पॉजिटिव। सो अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उसके अराउंड जो भी पॉइंट्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए Q है नेगेटिव, मतलब Vp इज माइनस Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव आएगा, सो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड जो भी पॉइंट्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये आप रखोगे याद। अच्छा तो और एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए भी ऐसी ही फॉर्मूला है, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q देखो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो उसके लिए ये फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे एक ही R, यहाँ पे R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। ये पॉइंट्स आप रखोगे याद। सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये। अच्छा अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा टॉपिक है इसी के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू a group of point charges, point charges। देखो बहुत ही आसान। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस।
ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखो यहाँ पे है कुछ पॉइंट चार्जेस, सपोज यहाँ पे है एक पॉइंट चार्ज Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Qn। सो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, एक ग्रुप पॉइंट चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Qn, ये पॉइंट चार्जेस है। तो हमें निकालना है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे। सो देखो सिंपल सा है, इस पॉइंट P पे Q1 भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा, Q3 भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Qn भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उनको सम करो, कहानी खत्म, ठीक है। पहले अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, फिर उनको सम करो, ठीक है। वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो सपोज ये पॉइंट P यहाँ से कितना दूर है, इट इज़ एट डिस्टेंस R1। यहाँ से कितना दूर है R2, यहाँ से कितना दूर है R3, यहाँ से कितना दूर है Rn। कंसिडर, अब कहानी लिखेंगे पहले, कंसिडर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn dash Qn at a distance of R1, R2, R3 Rn respectively from a point P at which electric potential is to be find out, is to be determined, ठीक है। ये मैंने लिखी कहानी। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 की वजह से P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू सपोज V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। फॉर्मूला है हमारे पास, आ गई फॉर्मूला, क्या मसला है। V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Q2 कितना पोटेंशियल बनाएगा, इतना एप्सिलॉन नॉट R2। इसी तरह ड्यू टू Qn कितना बनाएगा पोटेंशियल, इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू Qn डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, ठीक है। अच्छा, अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा पॉइंट P पे, इनको सम करो, कहानी को खत्म करो। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे लिखो, बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, Q1 से अलग निकालो, Q2 से अलग निकालो, Q3 से अलग निकालो, Qn से अलग निकालो, अपना निकालो, फिर उनको ऐड करो, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट Vn, ठीक है। इनको आप करेंगे ऐड, देखो V इज इक्वल टू, देखो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, देखो इसको Vp लिखेंगे, अच्छा लगेगा, V1 प्लस V2 प्लस डॉट प्लस Vn, ठीक है। या यहाँ पे V3 भी लिखो, V3 प्लस डॉट प्लस Vn, ठीक है। एम्प्लाइज Vp इज इक्वल टू
देखो 1/4πε0 कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, हाँ Q1 डिवाइड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस, देखो ये रब करो, ये करो इरेज, इरेज करो इरेज, प्लस Qn डिवाइड बाई Rn। अच्छा, सो एम्प्लाइज Vp total electric potential at point P will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught summation of I is equal to 1 to I is equal to n Qi divided by Ri। ठीक है, देखो ये है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये फॉर इक्वेशन आ गई, सामने आ गई। ठीक है, तो देखो अगर एक पॉइंट चार्ज से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला आ गई V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε0 R। तो अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उनसे हम अलग अलग निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, फिर उन अलग अलग वैल्यूज़ को करेंगे ऐड, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें लेना है, देखो Q1 Q2 Q3 Qn, ये हमें साइन के साथ लेना है। सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो साइंस भी यहाँ पे लेना है। सपोज Q2 नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस Q2 माइनस करना है। ठीक है, माइनस, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे हम माइनस लेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।